स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। तो आज फिर हम लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी में जो मैथ सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को यहाँ हम डिस्कस करवाएंगे और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि इन क्वेश्चंस के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को यहाँ डील करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि मूल्य 25 रुपया बढ़ा दिया गया होता तो लाभ 32% होता। तौलिए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले वो बेच रहा था, फर्स्ट में वो बेच रहा था 12% के लाभ पे, लेकिन उसने क्या किया, मूल्य को 25 रुपया बढ़ा दिया। 25 रुपया क्या किया, मूल्य को बढ़ा दिया। तो इस सेकेंड केस में उसका लाभ कितना हो गया, बढ़ के 32%। तो अब देखिए 12% का लाभ होना था लेकिन लाभ हो रहा है 32% का। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने वस्तु को 25 रुपया एक्स्ट्रा देके इसके बाद बेचा। तो अब देखिए तो इन दोनों में लाभ एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 32% माइनस 12%, तो ये कितना हो गया 20%। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमको 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये 20% एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने 25 रुपया अधिक में बेचा। तो इस 20% का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 25 रुपया। अब देखिए 1% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 25/20। आपको पता होगा कि सीपी जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, वो ऑलवेज 100% होता है। तो यहाँ देखिए तो 100% का यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, 25/20 गुना 100। तो 20 पंचे 100 और 25 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 रुपया मेरा निकल जाएगा। 125 रुपया आप देखिए डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीक़ा से आपको सिंपल स्टेप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है स्क्रीन पे, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। ये जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। दिया हुआ 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। तो 3 वर्ष पहले यहाँ लिख लेते हैं, 3 वर्ष पहले जॉन और शंकर, यही दो का दे रखा है। जॉन का था 12 वर्ष और शंकर का था 18 वर्ष। ये 3 वर्ष पहले की बात है। तो वर्तमान में इनकी आयु क्या हो जाएगी, तो 3 वर्ष पहले से 3 वर्ष बाद आएंगे तो आयु क्या हो जाएगा, इसमें 3 वर्ष ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 18 और 3 21 वर्ष। ये क्या हुआ, वर्तमान की आयु हो गया। यही दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये 18 नहीं 15 वर्ष है, ये 15 वर्ष दिया हुआ है। तो 3 वर्ष बाद इसका क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यहाँ से इसमें 5 वर्ष, यहाँ देखिए 3 वर्ष इसमें ऐड हुआ तो 12, इसमें भी 3 वर्ष ऐड हुआ, 3 वर्ष ऐड हुआ तो 15 हुआ, और यहाँ से 3 वर्ष ऐड हुआ तो 18 हुआ। और देखिए 5 वर्ष बाद तो 15 5 20 प्लस का 5 होगा, इसमें देखिए इसमें भी प्लस 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 18 और 5 23 वर्ष। तो अब पूछ रहा है कि औसत क्या होगा, तो औसत के लिए निकाल लेंगे, टोटल जोड़ देंगे 23 डिवाइडेड बाई 2, तो 43 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 21.21
5 वर्ष इसका औसत आयु हो जाएगा। ये ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तरीका से सॉल्व किए देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को डील किए। पहले इसने दिया था कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले तो हमको वर्तमान में आना पड़ेगा 5 वर्ष बाद जाने के लिए, तो हम वर्तमान में आए तो दोनों में 3 वर्ष ऐड हो गया। अब देखिए 5 वर्ष बाद के लिए उसमें किए कि 15 में 5 जोड़ दिए 20, 18 में 5 जोड़ दिए 23, और 20 और 23 43 होता है। और औसत निकालने के लिए टोटल उम्र और 2 आदमी था तो दोनों को डिवाइड कर दिए 2 से, तो देखिए 43 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कीजिए तो आपका 21.5 वर्ष इनका औसत हो जाएगा 5 वर्ष बाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर और 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ये कुछ नहीं है, अब आप यहाँ डर गए होंगे कि 2 थीटा है, तो चलिए इसको लेट मान लेते हैं 2 थीटा बराबर थीटा। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे हम सिंपली रख देंगे 2 थीटा, यही हो गया। बस आप डर गए थे ये तो क्या 2 थीटा देख के, तो चलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व कीजिए। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें था कुछ नहीं, बस फार्मूला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या सेट का माध्य ज्ञात करें। मीन ये मीन कैसे निकालते हैं, बस जैसे औसत को जिस तरीका से निकाला जाता है माध्य मीन भी उसी तरीका से निकाला जाता है। दिया हुआ क्या है 8 है, इसके बाद 0 है, 5 है, इसके बाद 3 है, 2 है, 9 है और 1 है, इसके बाद 5 है, 4 है, फिर 7 है और 2 है, फिर 5 है। अब देखिए औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्या को जोड़ देते हैं, तो सभी संख्या को जोड़ दीजिए। पहला काम आप कीजिए कि सभी संख्या को जोड़ दीजिए, सभी संख्या को जोड़ दीजिए। तो देखिए जो जोड़िए तो ये हो जाएगा 5 3 8 और 2 10, 10 20, 20 और ये हो जाएगा 20 और ये 10 30, 30 और जोड़िए तो ये हो जाएगा 20 10 30, 30 और 10 40 और जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 51 51। और संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो इसको टोटल नंबर से डिवाइड कर लीजिए। ऐसा नहीं करना है कि इस 0 को हमको छोड़ देना है, 0 भी एक नंबर में काउंट होगा। तो जोड़िए 8 5 13 3 16 2 18 और 9 27 28 28 और 5 33 4 37 37 और 7 41 और 7 51, तो 12 चौका 48 बचा 3, तो बचा 3 12 दूना 24 बचा 6 12 पंचे 60, 4.25 जो होगा इन नंबर का मीन हो जाएगा। बोले तो माध्य जो बोल रहा है वो 4.25, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मीन और औसत एवरेज दोनों सेम है, टर्म है। जब भी बोले माध्य निकाले तो आपको इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 252 294 और 3 और हैच दिया हुआ है 8 का HCF जो है HCF वो 42 है, 42 है
HCF इसका क्या है 42 है, तो इस H के जगह पे कौन सा नंबर आएगा? आपके पास ऑप्शन ए 2 है, दूसरा ऑप्शन 4 है, तीसरा ऑप्शन 7 है और चौथा ऑप्शन 8 है। तो आप क्या कीजिए कि इस H के जगह पे बारी बारी से फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, चारों ऑप्शन को पुट करके देखिए कि किस ऑप्शन को रखने से ये नंबर जो है इस नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। HCF कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस तीनों नंबर का HCF यदि 42 है तो ये तीनों नंबर इस HCF से डिविजिबल होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि इन तीनों संख्या में HCF से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो देखिए 2 रख के देखिए 42 से भाग लग रहा है नहीं, 4 रख के आप यहाँ पे देखिए 348 42 से नहीं लग रहा है, 7 रख के आप देखिए, 7 रख के देखिए और 42 से कीजिए तो 9 बार कीजिए, 9 से गुना कीजिए, 9 दूना 18, 9 चौका 36, 1 37, 378। तो 9 टाइम में ये 378 पूरा पूरा भाग लग रहा है 9 टाइम में। तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस H के जगह पे 7 रख रहे हैं तो इन संख्याओं का HCF से इसमें डिविजिबल हो रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। HCF LCM HCF से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, देखिए दिया हुआ एक व्यापारी इसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हम चलिए CP जो है वो 100 है और मार्क प्राइस कितना अंकित अधिक करता है 25% अधिक, तो 100 का 25 निकालिए 25, तो ये हो जाएगा 125। और SP इस पे छूट किस पे दिया जाता है? पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि छूट भी किस पे दिया जाता है। तो छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। छूट देने का बेस क्या है? मार्क प्राइस। तो देखिए 8% की छूट देता है, तो 125 पे 8% की छूट दिया तो कितना छूट दिया? 25 पंचे 100, 25 चौका 100, 4 दूना 8, यानी कि 10 का इसने छूट दिया। 10 का छूट दिया माइनस 8% किए तो 10 का छूट देने के बाद कितना हुआ? 115। यही न होगा 10, 125 में से 10 घटा दीजिए 115। तो पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए लाभ प्रतिशत के लिए हमको क्या चाहिए? 2 चीज़ चाहिए, एक तो SP चाहिए और दूसरा CP। कहने का अर्थ हुआ कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 2 चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे उपलब्ध है, तुलना करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए CP 100 है और SP 115 है, तो 15 का हो रहा है लाभ, और किस पे हो रहा है? 100 पे, तो 100 से डिवाइड किए तो कितना हो गया? 15% का लाभ हो गया। इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, समझाने के लिए हम किए। डायरेक्ट हम देख रहे थे कि 100 और 115 है, तो बताइए प्रतिशत हम किस पे निकालते हैं? 100 पे ही तो कोई चीज़ प्रतिशत होती है। तो यहाँ देखिए 100 बेस 100 ही है, तो डायरेक्ट हम 15% इसको बोल सकते थे कि 15% का इसको लाभ हो रहा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है कि 2A 2/3A माइनस 3/2B प्लस C माइनस 2A प्लस 3 इंटू B माइनस C माइनस 2/5C। इसका बोल रहा है C का गुणांक ज्ञात कीजिए।
तो देखिए गुणांक क्या होता है, तो सी के बगल में जैसे ये -2/5 लगा हुआ है तो पूछेगा कि सी का, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, एक समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, यहाँ ये सब नहीं रहता, पूछता सी का गुणांक ज्ञात कीजिए, ये टर्म सब नहीं रहता, तो जो इसके बगल में मल्टीप्लाई साथ में है वही गुणांक होता है। चलिए अब इस प्रॉपर क्वेश्चन में हम फाइंड करते हैं कि गुणांक क्या है। अब देखिए इसने पूछा है कि सी का गुणांक क्या होगा, तो इस टर्म में सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस टर्म में सी है, नहीं है, सी सिर्फ इस टर्म में, तो जिस टर्म में सी है उसी टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए c -2a + 3b - 3c - 2/5c। तो अब देखिए c यहाँ है, c वाला सिर्फ लीजिए, c -5 दिया, 15 में से 2 गया, 13/5c। अब देखिए 5 यहाँ से ले तो क्या हो जाएगा, 5c - 13c/5। तो ये क्या हो गया, यहाँ कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। अब देखिए 2c, चलिए पूरा करते हैं इधर। अब देखिए दिया हुआ है, पूरा करते हैं, यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a - 9b/6 + c - 2a + 3b - 3c - 2/5c। यही क्वेश्चन में है लिखा हुआ। तब देखिए यहाँ से, अब देखिए c जो है, c को कैलकुलेट करना है, c वाला टर्म लीजिए, तो c + c -3c - 2/5c। तो यहाँ देखिए तो ये क्या हो गया, -2c - 2/5c। तो अब कीजिए 5 दूना 10 c और -2c/5, तो क्या हो गया, -12c/5। तो यहाँ पूछ रहा है सी का कोफिशिएंट, तो सी का कोफिशिएंट देखिए -12/5, यही मेरा इसका कोफिशिएंट गुणांक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन दिख रहा है। देखिए यहाँ इसको नहीं कैलकुलेट करते, इसको छोड़ भी देते, सिर्फ सी को भी लेते तो भी मेरा आंसर आ जाता। हम थोड़ा कैलकुलेशन में पहली बार मिस्टेक किए थे, इसके वजह से नहीं आ रहा था। तो यहाँ सी का कोफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा था, तो डायरेक्ट हम सी, जहाँ जहाँ सी है उसको हम यहाँ जैसे बोडमास के नियम से हम इसको करेंगे, तो मेरा सी निकल गया, जो कि -12/5 है इसका गुणांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सम संख्या क्या होता है, कितने के अंतर पे आता है, 2 के अंतर क्या पे आता है। तो पहला सम संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरा संख्या क्या होगा x + 2, इसका गुणनफल ये हुआ, दिया हुआ है 528, ये दिया हुआ। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 22 और चौथा ऑप्शन है 24। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में इसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो उसका 2 रूट आएगा, एक रियल होगा एक इमेजिनरी होगा, उसमें एक रूट होगा, फिर हमको वेरीफाई करके देखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ऑप्शन से जाएं तो देखिए 4 ऑप्शन है, मुश्किल से आपको 20 सेकेंड लगेगा इसको वेरीफाई करके देखने में। देखिए 18 यहाँ धरिए, तो ये हो जाएगा 20 और 18, 528 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। 20 धर के देखिए, 20 और 22, यहाँ 20 हो जाएगा, ये 20 और 2 22 हो जाएगा, 20 22 का करेंगे, 528 आ रहा है, नहीं आ रहा है,
440 आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। अब देखिए ये भी गलत हो गया। अब 22 ऑप्शन, सी ऑप्शन में 22 है मेरा, तो 22 धर के देखिए, 22 और 22 और 2 24, देखिए आ रहा है, आ रहा है। आप गुना करके देख लीजिए, कैसे गुना करेंगे, तो 20 से पहले कर दीजिए, तो 24 दूना 48, 480 या 2 पर इसमें जोड़ दीजिए 48, देखिए 8 8 4 12 528 आ रहा है। तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हमेशा ऑप्शन से कीजिए, आसान रहेगा। ऑप्शन से अगर नहीं करते हैं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसको फिर उसका फैक्टर निकालिए, करते रहिए। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मुश्किल नहीं है, उसको भी आप चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए, वहाँ से हम शॉर्ट वे बताए हुए हैं कि किस तरीक़ा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन पे है, ये दिया हुआ है 5 tan थीटा बराबर 4, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले, 4/5। तो दिया हुआ है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका वैल्यू बोल रहा है। तो अब देखिए ये 10 बन जाएगा, पहला टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय, इसको cos से डिवाइड कर दीजिए, तो cos थीटा माइनस 2, ये हो जाएगा पहला टर्म, ये आया। तो tan थीटा है कितना यहाँ पे 4/5, तो 3 गुना 4/5 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 12/5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2/5, 5 दूना 10, 2/5। इस टर्म को सॉल्व करने पर 2/5 आया। अब इस टर्म को सॉल्व कीजिए, इसको भी ऐसे करेंगे, 2 sin थीटा और cos से इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो cos थीटा प्लस 3। तो अब देखिए cos ये क्या हो जाएगा sin/cos 10 हो जाएगा, तो 2 गुना 4/5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8/5 प्लस 3, तो हो जाएगा 15 और 8 23/5। और इसमें इससे डिवाइड करना है, तो देखिए डिवाइड, ये 2/5 में इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना था, तो ये क्या होगा 23/5, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 गुना 5/23 हो जाएगा। डिवाइड करना है तो पलट के गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 2/23 आपका करेक्ट आंसर। 2/23 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए था क्या, कुछ नहीं, बस आपको ये पता होता है कि sin/cos जो होता है वो 10 होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं यहाँ पे, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए दिया हुआ है संख्याओं में निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और नंबर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए हम बताते हैं। 2 है, 3 है, इसके बाद 4 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। n का वैल्यू क्या है 10। अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि जो भी यहाँ संख्या दिए हुए हैं माध्यिका निकालने वाले केस में
मीडियन निकालने वाले केस में क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं उन नंबर्स का आपको करना क्या है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में उन नंबर्स को लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 1 इसके बाद 0 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, 2 ढूंढिए, लास्ट में फिर 2 है, उसके बाद 3 है, 3 2 बार है, 3 बार है, इसके बाद 5 1 बार है। तो गुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर कौन सा छूटा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इन नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, n बराबर क्या आया, 10। अब ये बताइए 10 क्या है, सम है या विषम। तो n जो मेरा आया सम आ गया, तो सम आया तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 और इससे अगला 1 6, इन दोनों पद को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आया वो मेरा मीडियन माध्यिका हो गया। तो पांचवा पद कौन है, 1 2 3 4 5, 2 है। छठा पद कौन है, 3 है। तो 2 + 3 क्या हो गया, बटे 2, तो 5/2, तो 2.5 इसका मीडियन हो गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे क्या करते हैं, n को डिवाइड कर लेंगे और इससे अगला पद, जैसे यहाँ 5 निकला तो अब 5 और 6 11/2 कर देंगे, 5.5 मार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो n जो है वो पदों की संख्या है, उस जो n पदों की संख्या है उन संख्या का जो 2 से डिवाइड करेंगे और उससे अगला जो पद है वो वाले दोनों पद को आपस में जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो मेरा मीडियन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सम वाला, ये तो इवन जब n इवन होता बताए, अब विषम होता तो विषम होता, ये मान चलिए 11 पद होता, 9 ही पद होता। चलिए इस 5 को हम मिटा देते हैं, 5 इसमें से भी मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, 9 पद है। अब देखिए 9 पद है, n बराबर 9 है, तो 9 है तो एक इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, 9 + 1 कर दीजिए 2, तो यहाँ से जोड़िए तो 10/2, 5 आया। तो अब देखिए पांचवा पद 1 2 3 4 5, 2 मेरा यही मीडियन हो जाता। लेकिन यहाँ इस प्रॉपर क्वेश्चन में जो था वो n मेरा इवन नंबर सम संख्या था, तो इसलिए हम इस तरीका से इसको सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अब दिया हुआ है 2 भाइयों की आयु की अनुपात जो है 5:8 दिया हुआ है और उनकी आयु में अंतर 12 है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखिए कि 2 व्यक्ति हो के आयु का जो होता है रेशियो का अंतर हमेशा समान रहता है। आप कहिएगा कैसे, तो आपके घर में छोटा भाई आपसे होगा, अभी आप उससे 2 साल के छोटे हैं, तो 10 साल बाद भी आप 2 साल के ही छोटे होंगे। तो अंतर जो होता है 2 व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, हमेशा जो होता है वो इक्वल होता है अंतर। आज जो अंतर है वही आज से 5 साल बाद भी वही अंतर होगा। तो यहाँ देखिए अंतर क्या दिया हुआ है 12, तो यहाँ 3 अंतर है, 3 का अंतर है, तो 3 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर 4। तो पूछ रहा है उनकी आयु ज्ञात कीजिए, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 और दूसरे का हो जाएगा 32, तो 20 और 32 आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया लिखा हुआ है सरल करें, और लिखा हुआ है सरल करें 1.3/5 - 1/2, इसके बाद है डिवाइडेड बाई 1/2 + 1/5,
तो ये हो जाएगा 8/5 माइनस 1/2, तो 16 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कितना हो गया इस पद का 11/10। और देखिए इस पद को कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2/10, ये हो गया 7/10। और दोनों में डिवाइड लगाना था तो 10/11 गुना 11/10 गुना 7, पलट के इसको गुना कर दीजिए 10/7, तो ये हो गया 11/7। यही आपका आंसर हो जाएगा 11/7। बी ऑप्शन आपका दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनको आप कर लीजिएगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मुश्किल नहीं दिया हुआ है। 0.08 गुना 0.23 डिवाइडेड बाय 0.004 का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करें। ऑप्शन आप देखिए तो दिया हुआ है 46, बी नंबर में दिया हुआ है 4.6 और सी में दिया है 0.046, डी में दिया हुआ है 0.00046। अब बताइए। अब देखिए यहाँ सॉल्व भी हमको नहीं करना है, सब में दिख रहा है 46 है, इसी में एक पॉइंट का इधर उधर होगा। अब देखिए पॉइंट को करते हैं तो यहाँ देखिए गुना में पहले देखते हैं, तो गुना में देखिए कै गो है 2 और 2 4। अब देखिए इसमें कितना है 3, तो 3 घटा दीजिए, बचा कितना 1, तो 1 अंक के बाद जिसमें पॉइंट होगा उसको मार दीजिए बी। तो मेरा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? अब इसको गुना करने जाएंगे, इतना टाइम है आपके पास एग्जाम में कि आप इसको गुना करिएगा है। अब बताइए, देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या था। अब लॉजिक समझिए, लॉजिक भी बता देते हैं। देखिए आप देखिए गुना में है तो हमको पता है गुना में पावर जुटता है। देखिए 2 अंक के बाद तो यहाँ गिने तो 2 2 4 हो गया, यहाँ देख रहे हैं 3 अंक के बाद तो 3, तो 1 अंक बचा, तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाता। यही में लॉजिक है। इसी तरीक़ा से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है y² + y बराबर 12, तो इसमें y का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है। 2 है, इसके बाद -1 है, इसके बाद 4 है, और डी ऑप्शन जो है आपके पास उसमें 3 है। अब देखिए 2 धर के देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 4 और 2 में पुट करके देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, ये नहीं हो रहा है। 1 धर के देखिए, 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप 4 धर के देखिए, 4 चौका 16 और 4 20 हो रहा है, नहीं हो रहा है, बचा 3, तो 3 तिया 9 और 3 12। तो सी इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो है 3 ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व करिए। दिया हुआ है एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से लगाने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। प्रिंसिपल, तो देखिए रेट मेरा दिया हुआ है 5%। सबसे पहले आपको 5% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, टाइम देखिए, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। टाइम यहाँ आप देखिएगा तो टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। तो फ्रैक्शन वैल्यू में जो बेस में रहता है इसका जो टाइम होता है उस पावर में वो दे देते हैं। तो देखिए टाइम पावर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8000। तो इसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। अब 3 वर्ष है तो
आपको एक बात ये पता होगा कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष से मिलता है। तो 8,000 का 1/20 कीजिए तो 400, यहाँ भी 1/20 400, यहाँ भी 1/20 400, और फिर इसका 1/20 कीजिए तो 20, फिर इसका 1/20 कीजिए 20, फिर इसका 1/20 कीजिए 20, और इस 20 का आप 1/20 कीजिए तो 1 निकलेगा। तो देखिए अब दिया हुआ है, इसका अंतर दिया हुआ है। ये फर्स्ट वाला जो लाइन होता है वो SI को दर्शाता है, और ये ओवरऑल जो होता है वो CI को दर्शाता है। और इसमें ये वाला जो होता है ये CI और SI का अंतर दिखाता है। तो अंतर कितना है? 20, 20 40, 20 60 और 1 61। 61 यूनिट का वैल्यू इसने दिया हुआ है 4 1 4 8। तो 1 यूनिट का यहाँ से निकालेंगे तो 61 41.48 बटे 61। तो प्रिंसिपल मेरा है 8,000 यूनिट। तो 8,000 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 41.48 बटे 61 गुना 8,000। ये कीजिए तो 1899.01 आएगा। तो 1899 रुपया। ये थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे है। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीका से इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए ऐसे यदि नहीं करते हैं तो आप फार्मूला रटिए और फार्मूला से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जो ये डिफरेंस से रिलेटेड फार्मूला है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में फार्मूला को डेराइव करेंगे कि वो फार्मूला आता कहाँ से है, किस प्रकार से वो फार्मूला बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, x और y एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। x प्लस y कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। और x अकेला उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इसी काम को समाप्त करने के लिए जो y है वो कितने दिन का समय लेगा। तो देखिए हम बताए हुए हैं, टाइम एंड वर्क का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए हम बताए थे कि टोटल वर्क को हम कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा माने कि इस दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए क्या मानते हैं, इन दोनों नंबर का एलसीएम को हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो 18 एलसीएम आएगा, इसको टोटल वर्क मान लेते हैं। अब इफिशियंसी निकाला जाता है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में और दिन से डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी निकलेगा 3। 18/6 कीजिए तो 3, और देखिए फिर 9 कीजिए तो 2। x का इफिशियंसी 2 और x प्लस वाई का इफिशियंसी 3 है। x प्लस वाई हमको पता है 2, और यहाँ x पता है ये 3 है, और x पता है 2, तो y निकल जाएगा। तो देखिए y क्या हो गया, y का इफिशियंसी 1 हो गया, और टोटल वर्क है कितना 18। तो दिन निकालने के लिए वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी करते हैं। तो 18 दिन का y अकेले इस काम को 18 दिन में समाप्त करेगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का अगर आपको डिटेल्स तरीका से समझना है तो इसी चैनल पे टाइम एंड वर्क का वीडियो पड़ा हुआ है फुल कॉन्सेप्ट के साथ, वहां आप जाके देख सकते हैं। ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए आज का लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 6 3 4 7 8 5 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो अब देखिए आपको पता होगा कि ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है, ये लाख प्लेस है। तो अब देखिए यहाँ पे 8 देखिए किस प्लेस पे है, तो यूनिट इकाई दहाई प्लेस में है, 10 से गुना कर दीजिए 80।
यही मेरा इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करवाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर एक एग्ज़ाम, गवर्नमेंट ओरिएंटेड एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे मैथ्स के, वो भी डिटेल्स तरीका से कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ।